सवाल ये नहीं है कि बस्तियां जलाई किसने, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। So recently मैंने एक वीडियो बनाई थी Why संदीप माहेश्वरी is wrong and luckily that video went well और उस पर काफी ज्यादा कमेंट्स भी आए। I spoke the truth and tried my best to give an unbiased opinion. कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, कुछ लोगों ने डिसएग्री किया रिस्पेक्टफुली, कुछ लोगों ने एग्री भी किया, कुछ लोगों ने वीडियो को लाइक किया, कुछ लोगों ने डिसलाइक किया। बट देन उसके बाद आती है हेट कमेंट वाली ऑडियंस। And this video is about them. But this video is not to target them, but to actually analyze them कि why do they spew hate comments generally. और अगर मेरी बात करें also on a very small YouTuber. And let's discuss the psychology behind it. तो अगर आप इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं then keep watching. तो सबसे पहली बात है why does hate occurs in the first place? ये hate आती कहाँ से है? So majorly जो hate होती है it comes internally, it comes from within the self. इंसान की अपनी लाइफ में जो अपने साथ एक इंटरनल बैटल चल रहा है उसकी वजह से वो नाराज रहता है या परेशान रहता है, उस वजह से वो हेट आती है। तभी तो लोग कह के गए हैं ना बी नाइस टू पीपल because you don't know what inside battles they're fighting within themselves. कोई भी लाइफ प्रॉब्लम हो, समथिंग इंटरनल जो कि वो सॉल्व करना चाहते हैं बट उनसे सॉल्व हो नहीं पा रहा है या फिर वो उसको सॉल्व ही नहीं करना चाहते हो बिकॉज उससे दूर भागना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एस्केपिज्म। और उनके लिए एस्केपिज्म की फॉर्म में आता है यूट्यूब। उनके लिए यूट्यूब एक जगह बन जाती है जहाँ पे मैं कुछ भी बोल दूँ, कैसे ही बोल दूँ, किसी को क्या फर्क पड़ा। और यूट्यूब पे एक पावर है कि वहाँ पे आप अनोनिमसली कुछ भी किसी को कह सकते हो। और वहीं से आपको एक टर्म भी पता होगी कीबोर्ड वॉरियर। और ये जो कीबोर्ड वॉरियर होते हैं अगर आप इनसे रियल लाइफ में मिलो तो ये आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं एंड दे वोंट बी एज मच एज हेटफुल एज दे अपीयर। जैसे कि मिरर पे लिखा रहता है ना ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर देन दे आर, वैसे पीपल अपीयर मोर हेटफुल ऑन इंटरनेट देन दे एक्चुअली आर। एंड आई विल टेल यू द रीजन व्हाई दिस इज दैट, बिकॉज़ दे आर नॉट एक्चुअली हेटिंग मी, दे आर हेटिंग देमसेल्व्स फॉर नॉट बीइंग हु दे वांट टू बी। और they have that sense of guilt or shame in or regret in them. और वो जो एनर्जी है, वो जो नेगेटिव एनर्जी, that gets channelized into writing hate comments. Because दूसरे को नीचा दिखाकर लोग सोचते हैं ना कि वो खुद ऊपर उठ जाएंगे and they feel better about themselves in their own mind. और आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी कोई एक इंसान हेट कमेंट करता है और as soon as the person जिसको वो कर रहा है कमेंट वो रिप्लाई कर देता है एंड देन सडनली उनकी टोन चेंज हो जाती है और वो कुछ ऐसी हो जाती है, अरे ब्रदर आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, अरे सॉरी ब्रदर आई डोंट मीन दिस और मीन दैट, बिकॉज दे नो कि दे डोंट हैव एनी कॉन्सिक्वेंसेस। इसको क्या ही पता चलेगा कि किसने कमेंट किया है और ये तो देखेगा भी नहीं मेरा कमेंट। बट इन रियल लाइफ अगर ये ऐसा करेंगे दे विल हैव टू बेयर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट एंड दीज कॉन्सिक्वेंसेस कैन आल्सो बी सीरियस इन रियल लाइफ एज वेल, क्योंकि यू माइट इवन गेट पंच इन द फेस लाइक हाउ माइक टाइसन डिड व्हेन ही वाज इन द एयरप्लेन। Just a comparison. I don't promote violence. एंड मैंने बहुत सारे जो हेट कमेंट्स उन पे मैंने रिप्लाई भी किया ग्रेशियसली और मैंने उन पे हार्ट्स भी किया बिकॉज आई एम्पैथाइज विद देम एंड आई विश जो भी उनकी लाइफ में खराब चल रहा है वो जल्द से जल्द सही हो जाए ताकि वो एटलीस्ट हेट कमेंट्स ना करें एंड दे स्टॉप हेटिंग पीपल हु डोंट एग्री विद देम। इन लाइफ डोंट थिंक कि लोग ऐसा क्यों करते हैं या वैसा क्यों करते हैं, इंस्टेड ट्राई टू थिंक कि लोग ऐसा ही क्यों करते हैं। गेट द साइकोलॉजी बिहाइंड इट कि व्हाई डू दे एक्ट दिस वे ओनली, रिवर्स इंजीनियर द प्रोसेस एंड व्हेन यू विल गेट टू द रूट ऑफ दिस कॉज यू विल रियलाइज कि इट ऑलवेज हैपेंस व्हेन समथिंग इंटरनल इज हैपनिंग इन देयर लाइफ एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू डिप्लॉय एम्पैथी इंस्टेड ऑफ फाइटिंग और आर्ग्यूइंग बिकॉज once giving hate becomes a habit, it breeds toxicity and then no one wants to be associated with you. ये तो हमने बात करी जनरल कॉन्टेक्स्ट में। अब आ जाते हैं संदीप माहेश्वरी वाले कॉन्टेक्स्ट पे। तो संदीप माहेश्वरी जी की ऑडियंस, द रियल रीजन व्हाई दे आर हेटिंग मी इज बिकॉज आई सेड द ट्रुथ। और दोस्त सच कड़वा होता है। 4 तरह के ट्रुथ होते हैं, एक तो मेरे पर्सपेक्टिव से ट्रुथ, एक आपके पर्सपेक्टिव से ट्रुथ और एक दुनिया के पर्सपेक्टिव से ट्रुथ और चौथा होता है कि जो एक्चुअल में हुआ है और वो एक्चुअल में जो हुआ है उसको कोई नहीं जान सकता। ऑडियंस की जो इमेज थी संदीप माहेश्वरी को लेकर, जो वो भगवान वाली इमेज बना रखी थी, वो एकदम से शैटर हो चुकी है। जो भी उनके प्री कंसीव नोशंस और बायस थे वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए and they are not able to accept the fact कि ये हो चुका है, which is similar to a breakup वाली feeling. I'm sure Avanti Nagral will relate to this. Hello Avanti. So he broke up with me. जैसे किसी का ब्रेकअप होता है we go in a denial mode. We don't want to accept कि ये हो चुका है, reality में हो चुका है. We always try our best to mend that relationship, but over time we accept and we move on. सही बोला ना अवंती? और मजे की बात यह है कि जिसे आप भगवान माने बैठे हुए और उनकी पूजा कर रहे हो, उन्होंने खुद बोला है कि भाई मैं इंसान हूँ और इंसानों से गलती हो जाती है। And personally, I'm very disappointed with Sandeep Maheshwari's audience. Not that I was expecting something, but इतनी नीच और घटिया बातें संदीप माहेश्वरी की ऑडियंस करेगी ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने। और ये बताता भी है कि आपने इतने साल संदीप माहेश्वरी को सिर्फ देखा है, समझा नहीं है। बिकॉज अगर आप समझे होते तो आप ये सब काम नहीं करते। You took it as a source of entertainment and a feel-good high that he gives to your body and your mind. जैसे सेल्फ हेल्प की भाषा में मोटिवेशन कहते हैं। और अगर समझा होता तो आप कमेंट सेक्शन में आकर हकते नहीं। संदीप माहेश्वरी अगर खुद कमेंट सेक्शन देखेंगे तो वो खुद शर्मा जाएंगे देख के कि यार ये मेरी ऑडियंस है। खैर वो खुद मास रिपोर्टिंग के लिए अपनी ऑडियंस को दूसरे के चैनल पे भेज देते हैं तो यू कांट इवन ट्रस्ट हिम नाउ। भाई एनालिसिस वीडियो है, रोस्ट नहीं है, वो लक्ष्य चौधरी को करने दो। स्टिक टू योर गन्स। अपना वक्त लो, कम विद टर्म्स टू व्हाट हैज हैपेंड, ऑलवेज प्लीज थिंक विद अ कूल एंड काम माइंड।
आई नो इस वीडियो पे भी आएंगे कुछ संदीप माहेश्वरी के अंधभक्ति दिखाने, एंड आई नो इस पे भी हेट कमेंट्स आएंगे, लेकिन उन लोगों का कुछ नहीं कर सकते यार। बस दुआ कर सकते हैं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और जीवन में वृद्धि लाने की सशक्ति दे। हिंदी देख रहे हो भाई क्या आप? और हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि देखो संदीप माहेश्वरी का नाम लेकर व्यूज लेने आ गया। तो मेरे दोस्त, अगर मुझे सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स ही लेने होते तो मैं पूरी बायस वीडियो बनाता किसी न किसी कम्युनिटी को टारगेट करके, जैसे कि पूपी टीवी ने बनाई। और ये काम मैं काफी पहले से ही शुरू कर देता। मैंने सिर्फ जेन्युइन बातें बोली, जो मुझे लगा वो मैंने बोला, एंड आई एम नॉट हियर टू प्लीज एनी वन टाइप ऑफ कम्युनिटी। वैसे संदीप माहेश्वरी भी तो बाकी यूट्यूबर्स को बुला के व्यूज ही तो ले रहे हैं, अपनी इमेज पे लगे दाग को वाइट वॉश भी तो करना है। और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम सिर्फ रिएक्शन वीडियोस बनाते हो, दम हो तो ओरिजिनल कंटेंट बनाओ। बिफोर स्टार्टिंग यूट्यूब आई यूज्ड टू थिंक द सेम थिंग कि ये जो व्लॉगर्स होते हैं, रिएक्शन वाले होते हैं, ये कितना क्या, ये तो बहुत आसान काम है, बस कैमरा के सामने बोलना ही तो होता है। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, तब आई रियलाइज कि दोस्त, दूर से ही चीजें आसान लगती है, जब खुद करने बैठो तब पता चलता है कि कितनी डिटेल्स और नुआंस चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वे यू स्पीक, योर इंटोनेशन, योर फ्लो ऑफ वॉइस मोनोटोनस तो नहीं लग रही है, आपकी एक्सप्रेशन, कैमरा के सामने बोलना, कॉन्फिडेंस और कमांड होना कैमरा के सामने, लाइटिंग, ऑडियो, कैमरा कैसे चलाना है वो सीखना, फिर एडिटिंग, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रीमियर प्रो का दिन भर क्रैश होना, ये सब चाहिए होता है एक वीडियो बनाने के लिए। आसान नहीं है, मेहनत लगती है, टाइम कंज्यूमिंग है, अकेले सब कुछ करना इज अ वेरी बिग टास्क। हलवा नहीं है, मुश्किल है, बट व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और रही बात स्किल्स की, तो आई डोंट हैव टू गो ऑन रैम्बलिंग कि देखो मेरी ये स्किल्स है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। मुझे पता है मेरी स्किल्स क्या है, आई नो हाउ टू मोनेटाइज माई स्किल्स, तो आप मेरी चिंता ना, काम बोलता है मेरा, मैं नहीं। जिस वीडियो पसंद आई वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जैसे स्किल्स देखनी है तो मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, इधर लेफ्ट और राइट साइड में आपको मेरा ओरिजिनल कंटेंट दिख रहा होगा, जाके आप देख सकते हैं। एंजॉय। लास्टली, जो भी संदीप माहेश्वरी की ऑडियंस देख रही है, मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ, पिक अ स्किल एंड बी द बेस्ट एट इट। और जब तक आप उसमें बेस्ट नहीं बन जाते हैं, ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम कमेंटिंग नॉनसेंस ऑन माय वीडियोस। नहीं माननी है मेरी बात और फिर भी उठपटांग कमेंट करना है, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, करो। एट द एंड मेरी एंगेजमेंट बढ़ रही है, लगता है मुझे भी रोस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। बड़ा हरामी हो बेटा। I'm aggravated, I'm agitated, and a bit of myself is infuriated. You spewing hate on my wits? You're about to get fucking decimated. Don't mess with me, just relax. I don't need the views, I'm gonna pass. Yo, let the hate commercial see. Ain't anybody know how evil I can be. Mic drop. Namaste. हम सैड ये करना पड़ा यार।